शाहपुर शहर में 12 अप्रैल बरोज़ हफ्ते के रोज तारीखी और बेमिसाल वाक़या पेश आया। शाहपुर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ शाहपुर के लोगों ने एकजुट होकर अपना जज्बात आज़म के साथ ग्रैंड रैली के जरिए अपना पैगाम दिया है। नए बस स्टैंड से लेकर बशवेसा सर्कल तक हजारों अफरादों का जोश जज्बात देखने के काबिल था। लोगों के चेहरों पर उलझन नहीं बल्कि एक नेक इरादा और मजबूत ऐलान था। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वक्फ बोर्ड पर जुल्म बर्दाश्त नहीं। इस रैली में न सिर्फ आम आवाम बल्कि शाहपुर के उलमा व मशाइखीन, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी और सियासी रहनुमा और स्टूडेंट शामिल थे। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर तबके के लोग इस रैली में नजर आए हैं। सिर्फ एक ही मकसद था, वक्फ की हिफाजत। शाहपुर के नए बस स्टैंड से लेकर बशवेसा सर्कल तक ग्रैंड रैली निकाली गई। बशवेसा सर्कल पर तकरीरों का सिलसिला हुआ। इसमें उलमा और सियासी रहनुमा का वक्फ अमेंडमेंट बिल के नुकसानात और इसके कम्युनिटी पर असरात का वाज़ह किया। इन्होंने लोगों को मुत्तहिद रहने का पैगाम दिया और कहा यह बिल न सिर्फ वक्फ के जायदादों पर असल्ट है बल्कि कम्युनिटी के हुकूक पर भी हमला है। पूरा शाहपुर इस बात का गवाह बना। यहाँ के लोग जागते हैं और अपने हुकूक के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमन और इंसाफ के तरीके से। ये रैली सिर्फ एक एहतजाजी नहीं थी, ये एक तहरीक थी। ये तहरीक जब तक जारी रहेगी जब तक वक्फ के साथ इंसाफ ना हो। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे। यहाँ मौजूद सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी वजह से आज इत्तेहाद के साथ हम लोग यहाँ पर जमा हुए। बीजेपी सरकार का जो वक्फ बिल है, बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि यह चीज़ क्या है। मैं एक छोटी सी जबान में आपको ये बात समझाता हूँ। हमारे पास बहुत बड़ी पुरानी हवेली है और उसको दागदोजी नहीं कर रही, तो ये साले चाहते हैं कि हमारे घर को चुन्ना पट्टी करके घर में बैठ जाए। हमारे घर को दागदोजी चुन्ना पट्टी करके घर में बैठ जाए और हम किसी कीमत पे ये लोग को घर में बैठने नहीं देंगे। हमारे घर की हिफाजत हम बखूबी करना जानते हैं और हमारी आन के लिए हम माल भी खर्चना जानते हैं और जान भी खर्चना जानते हैं। इस मामले में आज एक नहीं हजारों ऐसे इत्तेहाद लोग कर रहे हैं, ऐसे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इसलिए आपको आगे भी तैयार रहना है। मैं अपनी बात एक छोटा सा राहे तुंदूरी का शेर बोलकर खत्म करता हूँ। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान तोड़िए। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर सद में, लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर सद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करूंगा बस इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, इत्तेफाक का मुजाहरा किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि आज की इस रैली प्रोटेस्ट में मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही सिखाया है, आप जहाँ कहीं भी रहें सुभान अल्लाह सबको लेकर के चले। हमारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में लोगों को जोड़ा है, हम भी जोड़ने का काम करें इंशाअल्लाह। ये इतना बड़ा जो ये मजमा नजर आ रहा है, मैं आपको बशारत देता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये भी बहुत जल्दी वापस होगा इंशाअल्लाह। आपके इत्तेहाद के सामने और आपके इत्तेफाक के सामने अल्लाह की कसम है, दुनिया की सारी ताकतें ये निस्त नाबूद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लिहाजा ये यूनिटी, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक मरते दम तक बाकी रखें इंशाअल्लाह। हम खुद भी जुड़ें, अपने साथ गैर मुस्लिमीन को भी जोड़ें, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जोड़ें और इस मुल्क को इंशाअल्लाह अमन और शांति का जगह बने इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बड़े और मैं बोलने पर इतने सारे भाई हमारे एक आवाज पर शाहपुर की एक पहचान के लिए लब्बैक बोलकर जमा होने के लिए मैं हमारी टीम के साथ बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात, ये जंग यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। जब तक हमको हक नहीं मिलेगा, हमें ऐसा ही बेदारी लाना चाहिए, हमें ऐसा ही आवाज उठाना चाहिए। ये एक दिन की रैली या एक दिन जमा होकर हम पुकारने से या बोलने से हमें हक मिलने वाला नहीं है। हमारा जो ये मुकाबला है ये कोई मामूली गवर्नमेंट से नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट से हमारा ये लड़ाई है। तो जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसी के साथ न मैं तहरीर छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीर छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न ये मिट्टी छोड़ूंगा, न पहचान छोड़ूंगा। जितनी कोशिशें करनी है कर ले है जालिम, जितनी कोशिशें करनी है कर ले है जालिम। ना मैं वक्फ बोर्ड छोड़ूंगा, ना हिंदुस्तान छोड़ूंगा। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोग इस एक जज्बे के साथ यहाँ पर आए हैं, आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आज हमारे हुकूक को छीनने की गरज से, हमारी आज़ादी को छीनने की गरज से मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्त तरमीमी बिल को पास कर लिया है। ये बिल हमारे खिलाफ है। जब तक इसको मुस्तरद नहीं किया जाएगा ऐसे ही हम इससे एहतजाज करते रहेंगे। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अभी अगर समझी नहीं गई बात तो नुकसान सबका है। हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत और एक मर्तबा वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर मुसलमानों के दिलों की नहीं हमारे जज्बात को भी तकलीफ पहुंचाई है। मैं बीजेपी हुकूमत से कहना चाहता हूं, तुमने ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत मुदाखलत की, हम खामोश रहे। एनआरसी लाकर मुसलमानों को डराने का काम किया, हम खामोश रहे। लेकिन मुसलमान अब खामोश होने वाला नहीं है। शाहपुर का हर वो बच्चा टीपू सुल्तान बनकर हर बार ऐसे ही इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि बिल लाकर ये लोग हमको कह रहे हैं कि हमारे मसाजिदों को छीना जाएगा, कब्रिस्तानों को छीना जाएगा। मैं शाहपुर से करता हूँ, तुम्हारा बिल मेरे जूते के नोट पर रखता हूँ। ये बिल नहीं मुसलमानों के, ये बिल नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, मुसलमानों के गले में फांसी का फंदा डालकर हमको डराया जा रहा है। मुसलमान बिल्कुल खामोश नहीं रहेगा। इतना कहते हुए एक छोटी शायरी के साथ जगह लेना चाहूंगा। ना मोदी चाहिए ना अमित शाह चाहिए, ना मोदी चाहिए ना अमित शाह चाहिए, ना बनाया हुआ तुम्हारा काला कानून चाहिए। चाहिए तो चाहिए और चाहिए। नमस्कार। आज का ये जो प्रोटेस्ट है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में मंजूर किया गया, आज आप और हम सब लोग यहाँ जो काले फ्लैग्स काले शर्ट लगा के आए हैं,
ये कुछ लम्हों के लिए नहीं, ये हमारी ये जुल्म के खिलाफ हमारी नाराजगी है। और जब तक ये बिल वापस नहीं ली जाएगी, ये आज चौक पर स्ट्राइक हुआ, इसी तरीके से शाहपुर में हर 8 दिन में एक बार स्ट्राइक होगा। और ये आज हम लोग जो इत्तेहाद का मुजाहिरा किए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कई सारे हिंदू भाई भी जुड़े हैं, इन सबका भी शुक्रिया। और ये लोग भी इसी तरीके से आगे जुड़ेंगे। ये जिस तरीके से एक कॉल पर हम सब जमा हुए, यही इत्तेहाद हमें जिंदा रखेगा। मैं मेरे सभी दोस्तों से यही उम्मीद करता हूँ, आगे भी जब भी ऐसा कोई वक्त आएगा तब हम ऐसा ही इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज 12 तारीख 2025 बरोज़ हफ्ता शहरियान शाहपुर में 4 से 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाज रखा जाएगा। वो ऐलान पर शाहपुर नहीं बल्कि अतराफ़ व अकनाफ के देहात और ताल्लुक़े जात के लोग लब्बाइक कहकर इस एहतजाज में शिरकत कर कर उस बिल की मुखालिफत में एहतजाज कर कर अपनी नाराज़गी जताई। और आने वाले दिनों में हम इस बिल को जब तक हासिल नहीं करेंगे ये एहतजाज जारी रहेगा। हम मरकज़ी सरकार से ये कहने की ज़रूरत कर रहे हैं कि अगर आप हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। बाबरी मस्जिद 26 साल पहले ऐसे ही कहकर खामोश बिठाकर हमारे से छीन लिया गया। ऐसे कई हथकंडे आप लोग हमसे इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे घरों तक बात आई हुई है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। सारा गुस्सा एक साथ निकालने के लिए सारी अवाम तैयार है। 2 बजे की कड़ी धूप 43 डिग्री सेल्सियस की धूप में एक 10 साल का बच्चा भी यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी नाराज़गी जताने के लिए यहाँ पे जमा होकर इस एहतजाज को कामयाब बनाया है। इंशाअल्लाह आज शुरुआत है, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे इस एहतजाज को रोकेंगे नहीं। अगर वक्त पड़ा तो हम दिल्ली आकर इसको एहतजाज को जारी रखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अप्रैल 12 तारीख को शाहपुर में वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो बिल पास किया गया है मौजूदा बीजेपी सरकार की तरफ से, उस बिल के मुखालिफत में तमाम शाहपुर और उसके अतराफ़ के लोगों को दावत देने पर हमारी दावत पे लब्बैक कहकर सभी लोग यहाँ आकर एहतजाज को पूरी तरीके से कामयाब बनाए। तमाम आने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।